हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मैथ गुरुकुल चैनल के लेक्चर नंबर 3 सीरीज एंड प्रोग्रेशन में। तो कल हमने डिस्कशन किया था प्राइम नंबर सीरीज के बारे में और आज जितने सारे सीरीज बचे हुए हैं उसी सारे सीरीज को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं एडिशन सीरीज के ऊपर। एडिशन सीरीज क्या होता है? द सीरीज इन व्हिच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए स्पेसिफिक नंबर टू द प्रीवियस टर्म। The number is added to consecutive terms can be fixed और variable। यानी कि हम इसी सीरीज में नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग ए स्पेसिफिक नंबर। और यहाँ पर जो नंबर यूज होता है वो सारे फिक्स्ड हो सकते हैं या फिर वेरिएबल हो सकते हैं। यानी कि ये 1 2 3 4 भी हो सकता है और ये फिर x y z भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं 6, 12, 18 एंड 24। देन फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो एडिशन सीरीज को देखते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 में 6 ऐड कर देने से 12 हो रहा है, 12 में 6 ऐड कर देने से 18 और 18 से 6 ऐड कर देने से 24। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 6 6 6 का गैप। तो हम 24 में भी 6 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर ऐड ऑन करने से निकल रहा है 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट चलते हैं, ये है डिफरेंस सीरीज। तो डिफरेंस सीरीज का मतलब हमें देखते ही पता चला है कि यहाँ पर हमें कुछ घटाना पड़ेगा, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस सीरीज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज इन व्हिच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन सब्सट्रैक्टिंग फिक्स्ड और स्पेसिफिक नंबर फ्रॉम द प्रीवियस टर्म्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक, यह है 24, 18, 12, 6 और हमें पूछा गया है नेक्स्ट टर्म फाइंड करना। तो यहाँ पर 24 एंड 18 के भीतर कितना गैप है? -6 का गैप है। 18 एंड 12 के भीतर कितना गैप है? -6 का। और 12 एंड 6 के अंदर है -6 का गैप। उसी प्रकार से हम 6 को -6 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है हमारा? 6 और -6 में यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कट गया तो ये हो गया 0 हमारा आंसर। उसी प्रकार से चलो हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज की ओर। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या होता है? व्हेन ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर with the previous terms then the series is called multiplicative series। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके ही हमें उसका नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना पड़ता है। चलो एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर है 5, 15, 45 एंड नेक्स्ट टर्म क्या है? तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो 5 और 15 को देख कर चलो तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। तो 45 × 3 = 135। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम चलते हैं डिवीजन सीरीज की ओर। तो डिवीजन सीरीज क्या होता है? द फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ए सीरीज बाय ऑब्टेन द डिवाइडिंग ए प्रीवियस टर्म बाय नंबर देन द सीरीज इज कॉल्ड डिवीजन सीरीज। यानी कि हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग रूल। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 432, 216, 72 और देन 12। तो हमें इस टर्म को फाइंड करना है। तो चलो हम देखते हैं कि 432 और 216 के अंदर गैप कितना है। तो डिवीजन रूल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे 216 कैसे लाएं 432 से। क्या हम इसे 2 के द्वारा डिविजिबल कर सकते हैं? उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। 432 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? हाँ, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया तो ये हो गया 216। तो इसी प्रकार से हम 216 को भी 2 के द्वारा डिवाइड करेंगे तो हो गया हमारा आंसर 72। इसी प्रकार से हम 72 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर देने से हो रहा है 36। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया है 36। समझ गए आप सब? तो 36 आ गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं और ये है n² + 1 n² - 1 सीरीज।
तो एन स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड टू इट सेल्फ, इट इज़ नोन एज स्क्वायर ऑफ ए नंबर। हाँ, एन स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी कि अगर एक ले लेते हैं एग्जाम्पल हम 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी प्रकार से सीरीज भी बनता है। अब एन स्क्वायर प्लस 1 क्या मतलब होता है? एक नंबर जो कि मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि हम कह सकते हैं उसका स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर सेम, बस यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो हम इसी बेसिस में क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर। तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है? अल्टरनेटिंग सीरीज होता है वो सीरीज जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है ऑल्टरनेटिवली। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होता है कि ये 15, 14, 19, 11, 23 एंड 8। तो आपको देखकर ही पता चला है कि यहाँ पर पहले 15 से 14 घट गया, फिर 14 से 19 बढ़ गया, उसी प्रकार से 19 से 11 घट गया और 11 से 23 बढ़ गया। तो ये अल्टरनेटिवली इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले हमें इस सीरीज को लिख देना है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि 15, और पहले देख लेना है कि कौन कौन संख्या इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 15 से 19, 19 से 23 और 23 से किन संख्या, ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर 14 से 11 घट रहा है और 11 से 8 घट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कितना कितना घट रहा है और कितना कितना बढ़ रहा है। तो 15 से 19 यानी कि 4 बढ़ा, यहाँ पर 19 से 4 प्लस कर देने से 23 बढ़ा, और 23 से प्लस 4 कर देने से हमें आंसर मिल गया, ये हो गया 27। ठीक है, उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा।